हेलो बच्चों, आई होप आपने डिस्टेंस फार्मूला के जो क्वेश्चंस का लेसन है वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और आज जो हम पार्ट करेंगे वो सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है उसको देखना है तो उसके लिए सेपरेट लेसन है और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। बट अभी हम जो कर रहे हैं हम उस पे सिर्फ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फार्मूला में क्या-क्या पॉइंट कहाँ-कहाँ मेंशन्ड है। सी, जो पॉइंट P है बेटा, वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। तो जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा, यहाँ मैं आपको कुछ थंब रूल्स दे रही हूँ ताकि आप फार्मूला को अच्छे से अप्लाई कर सको। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा उसके साथ हमेशा एक्स वाई ही लोगे ऑलवेज। जो लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट होगा, जैसे जो यहाँ पर ए है, उसको आप हमेशा x1 y1 लोगे। और जो b है जो राइट हैंड साइड पे है उसको आप हमेशा x2 y2 लोगे ऑलवेज। तो उससे आप जब भी इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे ना बेटा, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। पोजीशनिंग अगर सही होगी तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सो जैसे मुझे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y, सो दिस इज़ वे ऑफ राइटिंग कि अगर मैंने कॉमा लगा के लिखा है ये x और y, तो x के लिए मैं इस वाले पार्ट को यूज़ करूँगी और y के लिए मैं y वाले पार्ट को यूज़ करूँगी। ये कॉमा भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये सोचो कि अगर ये p मिड पॉइंट हो तो क्या m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, है ना। इफ़ P is midpoint, then M and N दोनों इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखना, तब आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लें, तब ये आपका फॉर्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। हमने M की जगह भी 1 लिख दिया, N की जगह भी 1 लिख दिया। तो ये फॉर्मूला अब आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो उसी सेक्शन में ही जो पॉइंट सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, अगर वो मिडल में प्रेजेंट है बिल्कुल, तो m भी 1 हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा और वही सेक्शन फॉर्मूला आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला में यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो ओके, चलो हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले बेटा फिगर बना के ना उसके ऊपर आप अगर लिख लेते हो तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो कह रहा है आप एक ये वाला पॉइंट निकालो P एक्स वाई, जो कि -1 और 7 और 4 और -3 को 2:3 की रेशो में काट रहा है। अब ये मैंने रखा A, ये मैंने रखा B। टू, अगर आप इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करो तो m की जगह आपके पास 2 है, n की जगह 3 है, x1 की जगह -1 है, y1 की जगह 7 है, x2 की जगह 4 है और y2 की जगह -3 है, ठीक है। तो हम बिल्कुल सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ये फॉर्मूला लिख दोगे आप, इसी फॉर्मूला को आप एक बार यहाँ पर कॉपी कर लोगे और फिर आप कर दोगे वैल्यूज पुट। P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और बस हो गया, जस्ट आपने इसको कैलकुलेट करना है। 8 माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 21/5, ठीक है। फिर से इसको और कैलकुलेट कर दो, ये आपका हो जाएगा 5/5 1 और 21 में से आपने 6 माइनस किया तो 15, तो ये आपका बन गया 1 और 3। यानी कि आपके आंसर में जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और 3।
इसके कहने का ये मतलब है कि अगर मैं P पॉइंट को 1, 3 लेती हूँ कोऑर्डिनेट्स में, तो वो A और B को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो 2:3 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब यहाँ पर आपका वर्ड आ गया ट्राइसेक्शन। अभी समझते हैं इसको क्या है। of the line segment joining the points 2, -2 and -7, 4। देखो बेटे, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि कोई एक ए बी लाइन सेगमेंट था, ठीक है। दो पॉइंट्स ने, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q ने, कुछ उनको इस तरह से सेक्शन में डिवाइड किया कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जब यहाँ वो मुझे वर्ड कहेगा ना बेटे ट्राई सेक्शन, तो ट्राई सेक्शन का मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो, रेशियो वाइज। तो पॉइंट इज कि जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे और Q के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। अब सपोज अगर मान लो मैं सिर्फ P पॉइंट को लूँ बेटा, ठीक है, तो आप ये देखो AP:PB की रेशियो मुझे चाहिए। ये AP हो गया और ये क्या हो गया, PB। तो AP का पार्ट, AP को कितना पार्ट मिल रहा है 1 और PB को कितने पार्ट मिल रहे हैं 2। तो अब फिगर नंबर 2 पे आओ। अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मुझे रेशियो क्या लेनी पड़ेगी 1:2। ठीक है, इसको स्टॉप करके अच्छी तरह से पॉइंट को समझो। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा सुनो, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो अब ठीक है, तो और अगर सेम पॉइंट मैं Q के साथ लूँगी तो AQ को कितने पार्ट्स मिलेंगे 2 और QB को कितना पार्ट रेशियो मिलेगी 1। तो इसका मतलब मैं अभी इसके फॉर फाइंडिंग P, फॉर फाइंडिंग P, सबसे पहले मैं लिख लूँ AP:PB इज इक्वल टू 1:2। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला से कंपेयर करूं तो ये m की जगह 1 हो गया, n की जगह 2 हो गया, x1 की जगह 2, y1 की जगह -2, x2 की जगह -4 और y2 की जगह 4। और ये तो xy है ही, मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है ना बेटा P(x, y) की फॉर्म में, अगर आप उसके साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप x को अलग और y को अलग लिख लो। अब मेरे पास ये फॉर्मूला पड़ा है, मुझे x निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट ये जो फिगर 1 है ये तो मैंने ओवरऑल बनाई है। फिगर 2 जो है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P को निकालने के लिए है और जो फिगर 3 है वो कोऑर्डिनेट ऑफ Q को निकालने के लिए। तो P के लिए मैं फिगर 2 लूँगी। तो बस आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ, m की जगह 1, x2 की जगह -7 प्लस n की जगह 2 और x1 की जगह 2 अपॉन m+1 कितना हो गया 3। ठीक है, कैलकुलेट कर दो, -7 + 4 अपॉन 3, तो क्या हो गया -3/3 -1। अब निकाल दो आप Q y के, y इज इक्वल टू m की जगह 1, y2 की जगह 4 प्लस n की जगह 2, y1 की जगह -2 अपॉन m प्लस कितना 1 हो गया 3। देयरफॉर 4 1 4, -4 अपॉन 3, तो y तो आपका हो गया 0 और x हो गया -1। यानी कि जो P ऑफ XY हो गए वो आपके पास आ गए -1 एंड 0। परफेक्ट। अब हमें सेकेंड टाइम किसके निकालने हैं, Q के। तो सेम फॉर फाइंडिंग Q, फॉर फाइंडिंग Q हम कौन से फिगर लेने वाले हैं, फिगर नंबर 3। तो पुट कर दो वैल्यूज अकॉर्डिंगली। x इज इक्वल टू, अब मेरे पास m की जगह क्या है 2, n की जगह 1, x1 y1 की जगह 2 और -2, x2 y2 की जगह -7 और 4। तो m की जगह लिया 2, x1 की जगह लिया -4 प्लस n की जगह लिया 1 और x1 की जगह आपने लिया 2, m+1 तो है ही 3 इज इक्वल टू
7 2 ज़ा 14 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -12/3। तो x तो आपके पास आ गया -4। अब सिंपली आप y निकाल लो। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। तो आपको जो Q के कोऑर्डिनेट्स मिले x y वो आपको मिल गए -4 एंड 2। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें? P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले -1 और 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स मिले -4 एंड 2। इसका क्या मतलब है कि अगर P और Q के ये पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जो AB लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ओके बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं ना, आप वीडियो को यहीं पॉज कर दो। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करके देखो। उससे क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला पे आपका हाथ सेट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं आगे क्वेश्चंस करूंगी ना, वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है। सो पॉज करके, रिकमेंडेड है कि इसको करो, पर अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे बेटा। Point P divides the line segment A to 1 and B 5 minus 8। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जिसमें कि हम लिखेंगे, हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड -8 और जो AP इज टू PB है वो आपके पास है 1:2, यानी M की जगह 1 है, N की जगह 2 है, x1 की जगह 2, y1 की जगह 1, x2 की जगह 5 और y2 की जगह -8। अब इसने हमें एक कंडीशन और दे दी है, देखो x और y निकालने के लिए। ठीक है, उसने क्या कहा है, ये तो हम निकाल ही लेंगे बेटा p के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से। अब देखते हैं पहले ये निकाल के कि उसने हमने आगे कंडीशन क्या दी है। पहले तो आप p निकाल लो। क्या मैं फिर से p के फॉर्मूला को पहले वाले स्टाइल में ही लिख दूं? ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, m की जगह 1, x2 की जगह 5 प्लस n की जगह 2, x1 की जगह भी 2 अपॉन 3, m की जगह 1, y2 की जगह -8 प्लस n की जगह 2, y1 की जगह 1 अपॉन 3। निकाल दो। इस ये लिखने का ना तरीका थोड़ा बेटा कंफर्टेबल है ना। ऊपर वाले में मैं थोड़ा लेंथी उसमें जाना चाह रहे थे। 5 + 4 3 -8 + 2/3 इज इक्वल टू 5 + 4 9/3 3, -2। तो बेटा ये तो आपके पास निकल आया 3 और -2, है ना। ओके, बट उसने हमें एक और दिया है आगे सिचुएशन कि ये जो P है ना, ये एक लाइन पे लाई करता है। सपोज आप मान लो कि ये वो लाइन है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है और इसकी इक्वेशन है 2x - y + k = 0। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। नो द पॉइंट इज कि आपने बेटा P के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल दिए सेक्शन फॉर्मूला से, है ना। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और P भी तो इस लाइन के ऊपर है, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी हमने लाइन ड्रॉ की है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना वो सब उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और P इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, एज P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, it will satisfy the equation। it will satisfy the equation यानी अगर मैं x की जगह डालूंगी दैट इज 2, x मैंने इसका कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले हैं 3, माइनस y की जगह मैं क्या लिखूं -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। बस आपका यहाँ से निकल जाए k, 3 2 ज़ा 6 + 2 प्लस k इज इक्वल टू 0
तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास -8 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जस्ट पहले जो किया उससे तो हमने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और नेक्स्ट फंडा के अकॉर्डिंगली वो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो उसको डाल के हमने उसका आंसर निकाल दिया। ओके ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are points -2 and -2, मैंने यहाँ पर पहले ही उनको बना के रख लिया है, A पॉइंट ये रहा, and B is 2 and -4 respectively. Find the coordinates of the point P such that, okay, अब रेशियो हमें ना यहाँ थोड़े डिफरेंट स्टाइल में दे रखी है तो हमें इसको पहले ध्यान से रेशियो को समझना पड़ेगा। देखो उसने आपको दिया है 7 ऑफ AP इज इक्वल टू 3 ऑफ AB। तो सबसे पहले तो मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दूँ, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। अब देखो अगर मुझे इसको फिगर में बनाना हो ना तो उसने AP को तो पार्ट्स दिए हैं 3 और AB को पार्ट्स उसने मुझे दिए हैं 7। तो अगर मुझे इसमें से AP का पता है तो टोटल में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये वाली रेशियो मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ से पहले मैंने क्या किया, क्योंकि अगर मुझे P में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो मुझे AP इज टू PB पता होना चाहिए। यहाँ पर मुझे AP इज टू AB पता है। ठीक है, तो पहले मैंने इसको AP इज टू PB में कन्वर्ट कर दिया जो कि हो गई 3:4। अब मैं इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगा सकती हूँ। वैल्यूज को लिख दें, M की जगह हो गया 3, N की जगह हो गया 4, x1 और y1 की जगह -2 एंड -2, x2 एंड y2 की जगह 2 एंड -4। तो बस इसमें इतना सा पॉइंट था कि रेशियो जो थी आपको क्लियरली गिवन नहीं थी, आपको उसमें से AP इज टू AP में से AP इज टू PB निकालना है। अब ये हो गया बच्चों का खेल, है ना। तो M की जगह 3, x2 की जगह 2 प्लस N की जगह 4, x1 की जगह -2 एंड m प्लस n इज इक्वल टू 7, कॉमा m की जगह 3, y2 की जगह -4 प्लस n की जगह 4, y1 की जगह -2 अपॉन 7। Perfect? Okay. Now just calculate it. 3 2s are 6 minus 4 2s are 8 upon 7, comma 4 3s are 12 minus 4 2s are 8 upon 7। और आप इसको कर दो कैलकुलेट तो जो आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे -2/7 और -20/7। कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी आ सकते हैं टेढ़े मेढ़े नंबर्स में से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन तो सिंपल था बिल्कुल, बट हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर हमारे को रेशियो नहीं दे रखी प्रॉपर जो हमें चाहिए तो हम उसको इस तरह से उसमें से निकाल सकते हैं। ओके ओके, फाइंड द रेशियो के क्वेश्चन में हमको रेशियो निकालनी है ना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8, यानी ए पॉइंट आपको -3 और 10 दे रखा है और बी पॉइंट आपको दे रखा है 6 और -8। और अब की बार जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है -1 और 6 वो उसने आपको दे रखा है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, x और y को निकाल रहे थे। अब क्या हो रहा है, आपको -1 और 6 दे रखा है बट उसने आपसे रेशियो पूछ ली है। तो बेटा जब भी वो आपको रेशियो कहे ना, जनरली हम m/n रेशियो रखते हैं, आप इसको k/1 रख लो। उससे क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यानी m की जगह आपको दे रखा है k, n की जगह दे रखा है 1, x की जगह -1, y की जगह 6, x1 की जगह -3, y1 की जगह 10, x2 की जगह 3 और y2 की वैल्यू -8। ये फॉर्मूला इस ढंग से लिख लिया। तो अब की बार x के साथ में क्या रखूँ, -1, ये मेरे को दे रखा है, m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -3 अपॉन इसकी जगह हो गया आपके पास k+1।
अब ये क्वेश्चन ना हमारा थोड़ा इजी है, पता है क्यों? हमको इसके ना y पार्ट को छेड़ना नहीं है, नहीं भी छेड़ोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो है ना, वो तो सेम ही रहेगी ना बेटा। आप चाहे इसको x के थ्रू निकालो चाहे y के थ्रू निकालो, तो बस आपने जस्ट क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। देखो जब मैं एक यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ना इस स्टेप में, और मुझे दूसरे स्टेप को अगर सेम लाइन में लिखना है तो मैंने दिस इम्प्लाइज दैट यूज़ किया है, इक्वल टू फिर से यूज़ नहीं किया। इस बात का आपने भी ध्यान रखना है। दिस इज इक्वल टू 6k-3, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ लेके गए, 6k प्लस k इज इक्वल टू -1 प्लस 3। दिस implies that 7k is equal to 2। तो k इज इक्वल टू 2/7 आ गया ना, तो ये रेशियो हो गई 2:7। इसलिए हमने इसको ऐसे लिया था। कैसे? एक बार आप इसको और देख सकते हो, देखो 2:7:1 रेशियो हमने k:1 ली थी। तो अब क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 2/7 का मतलब 2:7 ही है, पर ये कैसे आया उसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो जब भी आपको रेशियो को निकालने का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा रेशियो को k:1 लेट कर लोगे। फाइन। वन मोर क्वेश्चन। उसने मुझे कहा अगर ए बी सी एंड डी वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम ABCD के, तो जो इसमें मिसिंग वेरिएबल्स हैं x और y उनको आप निकालो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम में लिख लेते हैं a की वैल्यू 1 और 2, b की वैल्यू 9 और y, c की वैल्यू x एंड 6 एंड d की वैल्यू 3 एंड 5। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से करने लगूँ ना, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। अब ज़रा आप इसकी प्रॉपर्टी पे आओ। देखो AC जो है इसकी एक डायगनल है और सिमिलरली BD भी इसकी एक डायगनल है, ठीक है। और ये डायगनल्स करती हैं बाइसेक्ट। अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, मैं कॉन्सेप्ट कहाँ से उठा रही हूँ। डायगनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। तो समझ लो इसकी रेशियो क्या हो गई, 1:1। इसकी भी रेशियो हो गई 1:1। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बजाय कि मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ मिड पॉइंट फार्मूला। और इसको यूज़ करने से भी ना ज़्यादा बेटा, तरीका इसका लिखने का देखो क्या है, एज डायगनल्स of a parallelogram bisect each other, तो AO is equal to OC and OB is equal to OD, and so O is the midpoint of AC as well as BD। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आप लगाओ, लिखो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। और एक पॉइंट हम और सीख लेते हैं सेक्शन फार्मूला के थ्रू। वो क्या है कि अब सपोज मेरे को अगर कोई पॉइंट दे रखा होगा तो मैं x1 और y1 को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और x2 और y2 को भी, और x और y को भी, बस इसकी जगह 1 और 1 लिख दूँगी। अब देखो, अगर मैं A और C ले रही हूँ
तो x1 क्या हुआ 1 और x2 क्या होगा, अगर मैं a और c ले रही हूँ तो x1 और x2 1 और x1 और y1 1 and 2 एंड x2 एंड y2 x और 6। ठीक है, तो क्या हम लगा दें मिड पॉइंट ऑफ AC में आप लगाओगे अगर फॉर्मूला तो आपका बनेगा x क्या x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ में आया बेटा कैसे लगाया मैंने? और अगर यही BD में लगाऊंगी तो ये अगर मैं BD में लगाऊंगी तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर आपको समझ नहीं आता है तो देखो मैं AC में लिख देती हूँ x1 की जगह 1 और 2 और इसमें इसकी जगह है x और 6 और ये हमको निकालना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिमिलरली अगर मुझे इसको BD में लगाना है ना बेटा तो मैं यहाँ B के लिखूँगी 9 और y और यहाँ मैं D के लिखूँगी 3 और 5 और तब ये x1 और y1 की जगह होगा और ये x2 और y2 की जगह होगा। अब देखो बेटा बीच में मैंने लगा दिया इक्वल टू का साइन, तो इस इक्वल टू के साइन का मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल है और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यानी कि अब अगर मैं इसमें इक्वालिटी डालूं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 11/2 क्योंकि होल का डिनोमिनेटर था तो कैंसल्ड आउट। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 एंड y को भी इक्वेट कर सकते हैं 6 प्लस 2 8/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। दिस implies that y is equal to 3। ठीक है, तो जो 10 और 3 हैं वो हमारे पास x और y, हम इसको कोऑर्डिनेट में नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि x इसका है, c का कोऑर्डिनेट का पार्ट है और y b के कोऑर्डिनेट का पार्ट है, तो हम इसको कोऑर्डिनेट की तरह नहीं लिख सकते, हमारा गलत माना जाएगा। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इक्वालिटी ऑफ लाइंस, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स की इक्वालिटी के बजाय आप उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो। ओके ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट। इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 0 and 1 and one end of the diameter is 1 and 3, find coordinates of the other end। अब की बार देखो आपको A निकालना है, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है बेटा। अब की बार आपको x और y दे रखा है, x1 और y1 निकालना है, x2 और y2 दे रखा है एंड बिकॉज ये सेंटर ऑफ द सर्कल है तो रेशियो कितनी हो गई 1:1। इसका मतलब क्या है m की जगह 1 दे रखा है, n की जगह भी 1 दे रखा है। अब की बार हमें x और y दे रखा है, x1 और y1 निकालना है, कोई बात नहीं, हमारा फॉर्मूला तो वही लगने वाला है x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपने बस पोजीशनिंग सही करनी है, x की जगह 0 है, x1 की जगह हमको ढूंढना है क्या है, x2 की जगह 1 है अपॉन 2 और y की जगह है मेरे पास 1, ये हो गया ना बेटा y 1, y1 मुझे ढूंढना है, y2 की जगह है 3/2। बस आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करोगे ये तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू y1 और 2 इज इक्वल टू y1 प्लस 3, तो y1 इज इक्वल टू -1, यानी a के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए -1 एंड -1। सो आप देख रहे हो बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लो, किस किस पोजीशन पे क्या क्या है उसको लिख लो और बस इट्स डन, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। ओके।